चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हम देखेंगे आज, ठीक है। ओम्स लॉ बेसिकली आपको किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशनशिप को बताती है। ओम्स लॉ क्या बताती है? किसी भी कंडक्टर में बहने वाली करंट एंड उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशनशिप को बताती है। मान लीजिए किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट I है और पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ओम्स लॉ इस I और V के बीच के रिलेशनशिप को बताती है। ओम्स लॉ क्या बताती है? इस I एंड V के रिलेशनशिप को बताती है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओम्स लॉ के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना जरूरी है। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर में बहने वाली करंट जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि कंडक्टर में बहने वाली करंट जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज करता जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इंक्रीज करते जाएगी। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगी जिसको हम R से डिनोट करते हैं। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगी जिसको कि हम R से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, और दिस इज द फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ यही तो बताता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V इक्वल टू क्या आ गया अपना IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पर हियर V इज potential difference, I is current flowing in the conductor, and constant R is called resistance. Constant R is called resistance. And resistance क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो उसमें फ्लो होने वाली करंट को अपोज करती है। ओके, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? टू अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। यस, रेजिस्टेंस क्या करता है? किसी कंडक्टर में फ्लो आने करंट को अपोज करता है। इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको आप इस तरह से डिनोट करते हैं ओम को। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और इस कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। इस कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? G से। सिंस कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, सो हम लिख सकते हैं G इक्वल टू 1/R। कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ना, हम लिख सकते हैं G इक्वल टू 1/R। हियर G इज द कंडक्टेंस, और इस कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? सीमेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। और कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यदि रेजिस्टेंस का काम है कंडक्टर में फ्लो आने करंट को अपोज करना, तो कंडक्टेंस का काम है कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को सपोर्ट करना। जस रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है एंड कंडक्टेंस फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 1/R। G इज इक्वल टू 1/R। और अभी देखा हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। यहाँ से हम R इज इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन में I। R को रिप्लेस करेंगे V अपॉन I से। इस फॉर्मूला में R को रिप्लेस करेंगे V अपॉन I से, तो R इज इक्वल टू लिखेंगे V अपॉन I।
तो V नीचे रह जाएगा, I ऊपर चला जाएगा, तो G इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन में V हो जाएगा ना, IS V G इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन V, और यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू G इंटू V। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू G इंटू V। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये भी एक ओम्स लॉ है, लाइक दिस इज ऑल्सो अ ओम्स लॉ। ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट, कंडक्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस। ओके, तो बोथ V इज इक्वल टू I या I इज इक्वल टू GV इज द ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दोनों होते हैं, ठीक है, जहां पर G इज द कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ना, कंडक्टेंस डिक्रीज करती जाएगी, रेजिस्टेंस को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे कंडक्टेंस डिक्रीज करते जाएगी। क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, कंडक्टेंस वैसे वैसे डिक्रीज करते जाएगी। और आप जानते हैं रेजिस्टेंस का काम है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, तो कंडक्टेंस तो इसका उल्टा होता है ना, तो कंडक्टेंस का काम हो जाएगा टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। यस, रेजिस्टेंस का काम है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और कंडक्टेंस का काम है टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस वैसे वैसे घटेगी, और जब अपोज करने वाले बढ़ेंगे, सपोर्ट करने वाले घटेंगे, तो करंट को फ्लो होने में डिफिकल्टीज होगी ना। तो यस, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, कंडक्टेंस डिक्रीज कर देगा, एंड मोर डिफिकल्टीज इन द फ्लो ऑफ द करंट। यहाँ पर जैसे जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, बिकॉज कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का काम है टू अपोज द करंट, फ्लो ऑफ करंट, एंड कंडक्टेंस का काम है टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पर अपोज करने वाले घट रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस घट रहा है, और सपोर्ट करने वाले बढ़ रहे हैं क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ रहा है। सो हम कह सकते हैं लेस डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ करंट। जब अपोज करने वाले घटेंगे और सपोर्ट करने वाले बढ़ेंगे, तो करंट को फ्लो होने में लेस डिफिकल्टीज होगा। यस, ये था ओम्स लॉ। ओके, अब एक क्वेश्चन बनती है, इज ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कंडक्टर? इज द ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कंडक्टर्स? आंसर है नो, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। ओके, ओम्स लॉ सभी तरह के कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होती है। वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, एंड वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो यस, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, एंड जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जितने भी मेटल्स है ना, जितने भी मेटल्स है ओमिक कंडक्टर है। ऑल मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर। सारे मेटल्स क्या है, ओमिक कंडक्टर है। और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन है, आपके जितने भी ये डायोड वाल्व हो गए, ट्रायोड वाल्व हो गए, या फिर आपके ये सेमी कंडक्टर हो गए। सेमी कंडक्टर इज नॉन ओमिक कंडक्टर। आपके फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स इज आल्सो अ नॉन ओमिक कंडक्टर। तो यस, हमेशा याद रखिएगा ओम्स लॉ सभी तरह के कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होते हैं। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं वो ओमिक कंडक्टर होते हैं। ओके, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब ओमिक कंडक्टर है।
नॉन ओमिक कंडक्टर, डायोड वाल्व, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर है। ओके, तो यस, दैट्स ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।